रेगिस्तान की रेत बज़ाहिर खामोश होती है, मगर इस खामोशी में सदियों के राज दफन होते हैं। ये वो राज होते हैं जिन्हें वक्त भी मुकम्मल तौर पर मिटा नहीं पाता। ये कहानी भी एक ऐसे ही राज की है, एक ऐसी कुर्बानी की जो ना किसी तारीख की किताब में लिखी गई, ना किसी महल की दीवार पर कुंदा हुई, मगर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नूरिस्तान से कई मील दूर, वहां जहां शहर की रोशनियां खत्म हो जाती हैं और सिर्फ सूरज, रेत और हवा का राज शुरू होता है, एक वसी रेगिस्तान फैला हुआ था। दिन में सूरज आग बरसाता और रात में सर्द हवाएं हड्डियों में उतर जाती। इस रेगिस्तान को लोग खामोश कातिल कहते थे, क्योंकि जो इसमें भटक जाता वो अक्सर वापस नहीं आता। यहाँ की रेत इतनी धोखादही थी कि जमीन की एक सतह पर चलते हुए भी नीचे छुपे रेत के धंसे हुए गड्ढे किसी को गैर मुतवक्के तौर पर अपनी गिरफ्त में ले सकते थे। इसी रेगिस्तान से एक तिजारती काफिला गुजर रहा था। काफिले में अमीर ताजिर, उनके खादिम, चंद मुहाफिज और कुछ आम मुसाफिर शामिल थे। हर कोई अपने घोड़े और ऊंट पर सवार था, हाथ में पानी के मशकीज़े और खुराक का सामान थामे। काफिले का सरदार नौमान एक सख्त दिल और लालची आदमी था। उसके नज़दीक इंसान की कीमत सिर्फ उसकी ज़रूरत तक थी। जो काम का ना रहा वो बोझ बन जाता। वो अक्सर अपने खादिमों को डांटता और उनकी मेहनत को नज़रअंदाज करता। काफिले में एक शख्स सबसे अलग था। उसका नाम हारिस था। न उसके पास ज्यादा सामान था, न खादिम, न घोड़ा। वो पैदल चल रहा था, खामोश, नजरें झुकाए, जैसे इस दुनिया से उसे कोई शिकायत न हो। लोग उसे मामूली मुसाफिर समझते थे, कोई उससे बात तक नहीं करता था। हारिस की आंखों में एक अनकही गहराई थी, एक खामोश मकसद जिसे कोई फौरी तौर पर समझ नहीं सकता था। रेगिस्तान के बीच पहुंचते ही हालात बदलने लगे। पानी के मशकीज़े तेजी से खाली होने लगे। सूरज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और दूर आसमान पर रेत का तूफान उठता दिखाई दिया। काफिले में बेचैनी फैल गई। मुहाफिज अपने हथियारों को मजबूती से पकड़े, जबकि औरतें और बच्चे घबराहट में एक दूसरे के करीब चिमट गए। नौमान गुस्से में चिल्लाया, ये रास्ता किसने बताया था? अगर हम यहाँ फंस गए तो सब मर जाएंगे। मुहाफिजों ने कहा कि करीब कोई कुआं नहीं, अगला पड़ाव अभी बहुत दूर है। ये सुनकर औरतें और बच्चे रोने लगे। एक छोटा सा लड़का जो काफिले के साथ सफर कर रहा था गिर पड़ा। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे और आंखें नीम बंद थीं। गर्दो गुबार में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसी लम्हे हारिस आगे बढ़ा। वो बड़े सुकून के साथ कदम बढ़ाता हुआ सबके सामने आया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर इजाजत हो तो मैं मदद कर सकता हूं। नौमान ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम जैसे फकीर के पास क्या होगा, पानी या मौजज़ा? हारिस ने नजरें उठाईं, मगर लहजे में गुरूर न था। मुझे इस रेगिस्तान का एक राज मालूम है, एक पुराना कुआं जो रेत के नीचे दफन है। काफिले में सन्नाटा छा गया। हर आंख हारिस पर जम गई। नौमान ने फौरन कहा, अगर झूठ बोल रहे हो और वक्त जाया किया तो याद रखना इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हारिस ने कुछ न कहा, बस मुड़कर चल पड़ा। न जाने क्यों सब उसके पीछे चल पड़े। शायद मजबूरी थी, शायद आखिरी उम्मीद। रेत के जर्रात उनके चेहरों पर मुड़कर टकरा रहे थे और हवा की शिद्दत उनके जिस्मों को धकेल रही थी, मगर हारिस का कदम न रुका। रेत का तूफान करीब आता जा रहा था। आंखें जलने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। कई लोग पीछे रह गए, मगर हारिस रुकता न था। वो किसी याद के सहारे, किसी कदीम नक्श की रहनुमाई में रास्ता ढूंढ रहा था। हर कदम के साथ वो जमीन की नब्ज महसूस करता। रेत की तहों के नीचे छिपे पानी के सुराख पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज किए। कई घंटों बाद वो एक खास जगह पर रुका। उसने रेत खोदनी शुरू की। मुहाफिज भी मदद को आए, मगर सबका जोर हारिस की रहनुमाई के मुताबिक था।
आखिरकार सख्त जमीन नमूदार हुई और फिर पत्थर और फिर एक पुराना लकड़ी का ढक्कन। कुआं, किसी ने चीख कर कहा। जब रस्सी डाली गई तो वाकई ठंडा साफ पानी मौजूद था। लोग खुशी से चीख पड़े, सब पानी पीने लगे। बच्चों के चेहरों पर जान लौट आई। जख्मी लड़के को पानी पिलाया गया। नोमान ने सुख का सांस लिया। अगर ये कुआं ना मिलता तो सब खत्म हो जाता। मगर उसी लम्हे रेत का तूफान पूरी शिद्दत से आ पहुंचा। हवा ने सब कुछ अंधा कर दिया। हारिस, जो कुएं के करीब खड़ा था, पीछे हटने लगा ताकि सबको महफूज जगह तक ले जा सके। अचानक जमीन का एक हिस्सा बैठ गया। रेत के नीचे एक कमजोर गड्ढा था। हारिस का पांव फिसला और वो चीख भी न सका। हारिस, किसी ने पुकारा, मगर तेज हवा में आवाज दब गई। जब तूफान थमा तो काफिले के लोग महफूज जगह पर थे, मगर हारिस वहां नहीं था। लोगों ने तलाश की, रेत हटाई, मगर वो कहीं नजर न आया, जैसे रेगिस्तान ने उसे अपने अंदर छुपा लिया हो। नोमान खामोश खड़ा था। पहली बार उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो, अगर ना होता तो हम सब मर चुके होते। काफिला आगे बढ़ गया, मगर उस दिन के बाद वो कुआं कुर्बानी का कुआं कहलाने लगा। साल गुजर गए। नूरिस्तान के लोग उस कुएं का किस्सा सुनाने लगे कि कैसे एक गुमनाम मुसाफिर ने अपनी जान देकर दर्जनों जिंदगियां बचाईं। किसी को मालूम ना था कि वो कौन था, कहां से आया था, मगर उसकी कुर्बानी ने उसे अमर कर दिया। आज भी जब हवा चलती है और रेत के जर्रात फिजा में नाचते हैं, तो बुजुर्ग कहते हैं, ये हारिस की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नाम के बगैर भी जिंदा रहते हैं और कुछ कुर्बानियां वक्त की रेत में दफन होकर भी कभी नहीं मरती।